हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आ रही है बेटा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? ऑडियो वीडियो आ रही है? नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। ओके भाई, तो आज के दिन आज एक ब्रांड न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है फिर से। अब अब कोई बोल रहा है सर सिलेबस चला जा रहा है, कोई था सर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था पहले? जो तुमने बड़े बड़े चैप्टर्स किए, पहले 3 चैप्टर्स, अब शायद तुमको रियलाइज हो रहा होगा वो कितने बड़े चैप्टर्स थे। ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसीलिए बोला था मैंने। मशरूम चले गए सर। हाँ ये भी है, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। लव यू सर, लव यू टू बेटा। ओके सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इसके बाद स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट होगा। बेसिकली आपके इलेक्ट्रोडायनामिक पार्ट में 3 चैप्टर बचे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, तीनों के तीनों चैप्टर्स, पहले ये 2 चैप्टर, सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल बन करके आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों से लगभग लगभग 2 से 3 सवाल मिलकर के आएंगे। ठीक है, मतलब एक इससे या हो सकता है 2 इससे 1 इससे हो जाए, मतलब अंदाजा है मेरा कि 3 सवाल के लगभग तुम्हारे इसमें बन करके दिखेंगे। ठीक है, तो जेई मेंस में 3 सवाल अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं, इन दोनों चैप्टर्स के मिलाकर के आ रहे हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। आएगा तो 1 सवाल आएगा, नहीं तो हो सकता है एक भी ना आए। जनरल प्रोबेबिलिटी रहती है 1 सवाल पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चल भाई, तो आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं? बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है और इस चैप्टर से आप काफी सारी चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपको मजा आने वाला है, आप बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जानेंगे, नई नई चीजें आप सीखेंगे भी। ठीक है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? बड़े जल्दी आए राजू, बहुत जल्दी आ गए। क्या हुआ? अरे बेटा इतनी जल्दी नहीं आते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी क्या है? अभी अभी थोड़ी है यार, अभी बहुत जल्दी है। ठीक है, इतनी जल्दी पढ़ाई करके तू टॉप मार जाएगा तो फिर बाद में लोगों को क्या बोलेगा? बाद में बोलना पड़ेगा ना। जो बच्चे 6 6 महीने 7 7 महीने साल भर से पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तू अभी से तैयारी करना शुरू करेगा, तेरी आ जाए AIR 1 और वो बेचारे पीछे मुंह तकते रह जाएं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए अभी मत कर, साल 2026 में प्रिपरेशन करना तू, अभी नहीं। 2026, अगले साल भी नहीं। अरे इतनी जल्दी तैयारी करके किसका भला हुआ है यार? देख, मैं हर क्लास में बोलता हूं जहां से तू शुरू कर रहा है कम से कम वहां से शुरू तो कर, नहीं तो ये भी बैकलॉग में चला जाएगा। मुझे पता है बैकलॉग काफी बच्चों की एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बैकलॉग का इलाज ऐसे करोगे कि सर मैं अगले चैप्टर से देखूंगा, पुराना बैकलॉग अभी से देख लेता हूं, अभी छोड़ देता हूं, या पुराना बैकलॉग कवर, तो फिर बैकलॉग ही कवर करता रह जाएगा। जहां से मिल रहा हो वहीं से स्टार्ट कर ले। ठीक है, ये मत कर हरकत। चल, ये चैप्टर शुरू होते ही खत्म नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है जितने हम लोग बड़े बड़े चैप्टर पढ़े थे, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है,
चलो भाई, तो स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है विच इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ये टॉपिक ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि क्लास 11th में आपने हिस्टेरेसिस पढ़ा था, हुक्स लॉ में आपने ग्राफ बनाया था, ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को पढ़ करके मजा आएगा, आपको इस टॉपिक को पढ़ करके कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। सर ये हिस्टेरेसिस क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप लेंगे और इसको आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आई थिंक शायद ये H है, ये आपका B है, ठीक है, आई थिंक शायद यही है। चल भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज इसको समझने की कोशिश करना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और चीजों में मजा आएगा, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल पार्ट है। अच्छा, अब मुझसे कल एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, सर मैग्नेट बनाई कैसे जाती है, ठीक है, मैग्नेट किस तरीके से बनती है? तो बेटा एक तो मैग्नेट होती है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है बेसिकली क्या है, याद है? मैग्नेटाइट एक और होता है, जब डिस्कवर किया गया था एंशिएंट, पता नहीं ग्रीस या पता नहीं कहां पर डिस्कवर किया था, एक पहाड़ था जिस पर जो चढ़ने वाले जो बेचारे चरवाहे होते हैं उनके जूते जो है ना वो वहां पर चिपक रहे थे, जूते जो है पत्थरों पर चिपक रहे थे, तो नाम दिया गया मैग्नेटाइट, ठीक है। अब कहानी ये आ गई कि किस तरीके से सर ये मतलब बाकी मैग्नेट कैसे बनाते हैं? सर जो हमारे घर में मैग्नेट आती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अगर मैं आपको एक कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखा दूं, अगर मैं आपको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखा दूं, ठीक है, लेट अस से दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब ये कील है, ठीक है, कोई भी एक आयरन की नेल है, ठीक है। अब इस नेल को आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटाइज करना है। अच्छा जरा नोटिस करना, ठीक है, अब मेरी बात एक एक चीज ध्यान से सुनना, आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा और फिर सिमुलेशन के बाद आपको मैं वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखना, मैं यहां पर अगर मैं आपको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखा रहा हूं, ये अभी मैग्नेट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं है, पहली चीज। मतलब ये कुछ ऐसा मैं आपको दिखाना चाहूं, लेटर से ये मेरी चाबी है, ठीक है, चाबी क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या मैग्नेट है? सर ये मैग्नेट नहीं है, बिल्कुल मैग्नेट नहीं है, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा नोटिस करना सर मैग्नेट क्यों नहीं है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर देखो बहुत सारे डोमेन है, डाइपोल दिख रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, लेकिन ये सभी के सभी डाइपोल्स एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। सर एक मैग्नेट इस तरफ है तो दूसरी मैग्नेट इस तरफ है, तीसरी मैग्नेट इस तरफ है, सभी मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है, सभी मैग्नेट्स एक दूसरे के ओरिएंटेशन बड़ा ही आड़ा तिरछा मैग्नेट का ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये आपका कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, ठीक है। नोटिस कीजिएगा बेटा, मैं एक एक चीज जो बता रहा हूं आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास यहां पर कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, और हमने देखा था यार क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, सर अलग अलग डोमेन्स होते हैं। लेट अस से ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब जरा नोटिस कीजिएगा, ये क्या है आपका, दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन ये कैसा है, ये अनमैग्नेटाइज्ड है। ये क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, अनमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं।
क्या करता हूं, इस अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं। बच्चे बोल रहे हैं सर ब्राइटनेस बढ़ा दो, बेटा थोड़ी देर मेरे साथ वेयर करना, क्योंकि अभी मैं आपको सिमुलेशन भी दिखा रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार आगे पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं। अब एक बात बताना, जब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? अरे जल्दी बोल राजू, क्या होगा? सर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये डायपोल्स पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा तो ये डायपोल्स क्या हो जाएंगे? बता, अगर इस अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? सर ये डायपोल्स अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। किसके अलोंग अलाइन होना शुरू हो जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या, देख अब मैं इसको मैग्नेटाइज कर रहा हूं, इसको मैं किसी मैग्नेट से साथ में रब कर रहा हूं। अब नोटिस करना, धीमे धीमे जैसे जैसे रब करता जा रहा हूं, सारी के सारे डायपोल्स क्या हो रहे हैं? सारे के सारे डायपोल्स ऑलमोस्ट अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूं। अच्छा देख, 100% अलाइनमेंट नहीं हुआ है, 100% अलाइनमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको दिख रहा है अगर हर एक मैग्नेट ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में है तो ये सारे के सारे मैग्नेट क्या हो रहे हैं? तो ये क्या बन गया है? ये कील जो थी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी या नहीं करेगी? सारे डायपोल्स अलाइन होने लगे। अगर डायपोल्स अलाइन होने लगे तो ये कील क्या होती जाएगी? सर ये कील जो है ये मैग्नेट बनती जाएगी। किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को मैं अगर किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में लेकर आता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे को अभी कोई मैग्नेट और मिली नहीं, तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट के कांटेक्ट में मैं लेकर आया तो देखिए चिपक गई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये चिपक गई ना, ये जो कील है, ये जो चाबी है, ये भी अब मैग्नेट बन चुकी है। ये चाबी भी क्या बन चुकी है? ये चाबी भी अब आपकी मैग्नेट बन चुकी है। ये चाबी भी क्या हो चुकी है? ये चाबी भी आपकी मैग्नेट हो चुकी है। अब देख, इस चाबी पे मैं एक और चीज चिपकाने की कोशिश करूं। देख, मैं इस मैग्नेट पर नहीं चिपका रहा हूं, मैं चाबी पर अलाइन कर रहा हूं, मैं चाबी पर चिपका रहा हूं। और देख ये जो, ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है जितनी ये है, लेकिन ये चाबी है और चाबी पे ये बन गई, तो ये क्या बन गई? ये मैग्नेट बन गई, ठीक है। मैं चाहूं तो इससे और चाबी भी चिपका सकता हूं, ठीक है। कुछ और चिपकाना चाहूं तो वो भी चिपका सकता हूं। देख ये चिपकाने की कोशिश करता हूं, देख ये भी चिपक गया, चिपक रहा है। उतनी जगह नहीं है, देख उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ मिलेगी, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये भी इससे चिपक, मतलब अट्रैक्ट तो हो रहा है, अट्रैक्शन तो मुझे फील हो रहा है, लेकिन ये इससे चिपक सकता है, ठीक है। चिपक जा, अरे उससे पूरे मैग्नेट से डायरेक्ट ही चिपक रहा है ये। कोई और हल्का सामान चिपकाने की कोशिश करता हूं, शायद चाबी से चाबी चिपक जाए। नहीं चिपक रही, ये वीक मैग्नेट है। हाँ देख, चिपक गई, टपक गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी मैग्नेट से दूसरे एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को कनेक्ट करता हूं, देख मैं अगर किसी भी मैग्नेट से एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, ये देख, अब यहां पर नोटिस करना, ठीक है। मैं इस मैग्नेट से मैंने इस कील को चिपकाया और देख ये कील भी क्या हो चुकी है? ये एक मैग्नेट बन गई, ये फिर से अब मैग्नेट बन गई। ये क्या है बेसिकली? ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, देख, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, मैग्नेट खत्म हो गई। ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स, इनको हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, कील को चिपकाया फिर से मैग्नेट। तो देख ये एक्चुअली मैग्नेट से थोड़ी चिपक रही है, तो कील तो चिपक रही है। कील इज, ये दिस नेल इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये क्या है? ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब एक बच्चा बोला सर ये ओरिजिनल मैग्नेट कैसे बनी? ठीक है बेटा, हम इसी पर आ रहे हैं, ये ओरिजिनल मैग्नेट कैसे बनी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देख भाई, ओरिजिनल मैग्नेट ये ऐसे ही बनी थी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर रहे हैं। तो देख भाई, मैं क्या कर रहा हूं? किसी भी मटेरियल, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर क्या होगा? सर टॉर्क लगेगा। तो जब टॉर्क लगेगा तो इस मटेरियल के जो डायपोल्स हैं, ये सभी के सभी डायपोल्स ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अच्छा एक और बात बताओ, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा,
ये डायपोल्स का अलाइनमेंट और बेटर होता जाएगा। जैसे जैसे मैं ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा, ये डायपोल्स का अलाइनमेंट और बेटर होता जाएगा, है ना सर? वो टेम्परेरी इफेक्ट होगा ना सर? बेटा वो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। अभी मैं आता हूं, एक एक चीज का जवाब दूंगा तुझे, लेकिन ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज सोचना, मेरे पास यहां पर क्या है? दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्या था? एच का मतलब क्या होता था? एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और ये क्या था? दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इंड्यूस हुआ। अगर मैं एक्सटर्नल एच को बढ़ाता जाऊं, एक्सटर्नल फील्ड मतलब एच क्या होता था, याद है? एच इज इक्वल्स टू बी अपॉन मी नॉट, या बी नॉट अपॉन मी नॉट, इसको मैं बी नॉट से लिखता था, कल की क्लास में लिखवाया था, बी नॉट अपॉन मी नॉट। तो जैसे जैसे मैं एच को बढ़ाता जाऊंगा, क्या होगा? ये चीज आपका और मैग्नेटाइज होता जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक कंडीशन आएगी जब सारी की सारी मैग्नेट्स, एक देख, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाता, मैंने और मैग्नेटाइज करता गया, लेकिन एक सैचुरेशन स्टेट आएगी या नहीं आएगी? जब सारे डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे, क्या इसके बाद और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? पहले क्या था सर? पहले तो डायपोल इधर उधर थे, तो पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 था। मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो सर डायपोल अलाइन होना शुरू हो गए। जैसे जैसे मैं बी नॉट बढ़ाता जाऊंगा, अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारे डायपोल्स परफेक्टली ऑलमोस्ट अलाइन हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये क्या आ चुका होगा? सैचुरेशन आ चुका होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना सकता, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में नहीं बना सकता हूं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अरे भैया, मैग्नेट क्यों बन रही थी? मैग्नेट इसीलिए बन रही थी क्योंकि डायपोल्स अलाइन हो रहे थे। अब मैंने कहा यार, अगर मान के चल 1000 डायपोल है, शुरुआत में हो सकता है 4-5 डायपोल अलाइन हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं फील्ड लगाता जा रहा हूं, 4-5 से 40-50 होंगे, 400-500 होंगे, करते 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 एट द एंड 1000 से ज्यादा डायपोल तो अलाइन नहीं हो सकते ना। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना आ सकता है? 1000 के बराबर, ठीक है। हाँ सर, 1000 आ गया। अब मैं कह रहा हूं जैसे ये 1000 डायपोल्स अलाइन हो गए, ठीक है, अब ये सैचुरेशन आ गया। अब लेटस से आप ये मैग्नेटिक फील्ड घटाना शुरू करते हैं। लेटस से आपने क्या किया? ये एक्सटर्नल फील्ड को हटाना शुरू किया, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना बेटा, मैं ये एक्सटर्नल फील्ड जो है, ठीक है, मैं ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ये हटाता हूं, ठीक है। अगर मैं ये एक्सटर्नल फील्ड हटा दूंगा, अगर मैंने ये एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो ये ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सी स्टेट है? मैं आपको एक एक कन्वर्जन भी बता रहा हूं। दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है? ये वो वाली कंडीशन है, डायपोल्स अलाइन विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मटीरियल starts to behave like a magnet। ठीक है। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सैचुरेशन स्टेट आ गया। अब मैंने इसके बाद यहां पर इसको मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, थर्ड स्टेट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने से इस मटेरियल के अंदर अब कोई अलाइनमेंट को फोर्स करने वाला नहीं रहा, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? थर्मल एनर्जी की वजह से ये एलिमेंट्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। अरे यार, ब्राइटनेस बढ़ा दिए बेटा, तू कहां ब्राइटनेस के चक्कर में अटका हुआ है? ब्राइटनेस बढ़ा दिए मैंने, देख। उसके दिमाग में वही लग रहा है सर ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई है, ब्राइटनेस बढ़ा दी है। पता नहीं उसका ध्यान ब्राइटनेस कम और ज्यादा पर ही लगा हुआ है, जो बता रहा हूं वो नहीं देख रहा। दिख रहा होगा तब भी नहीं देखना है सर। आंखें बंद करके नहीं पढ़ेंगे, ब्राइटनेस बढ़ा दो सर। सुन तो ले जो बात बोल रहा हूं। चल, क्या था? अब मैंने कहा देख,
अब एक्सटर्नल फील्ड तो हट गया, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो अभी भी वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, इसके एटम्स जो है, इसके डाइपोल, भैया थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन होगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले एक कोई भाई साहब तुम्हारा बॉस आया, ठीक है, मान के चलो तुम्हारा बॉस आया, और बॉस जैसे ही यार बता, स्कूल में क्या होता है, ठीक है, स्कूल में जैसे ही प्रेयर होती है, जैसे ही टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आता है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल के आते ही सारे बच्चे इधर उधर से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कतार में खड़े हो जाते हैं। हाँ सर, प्रेयर चालू होगी सर, परेड हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंसिपल गायब, तो प्रिंसिपल गायब होता ही तो क्या होता है, पीछे के 2-4 बदमाश ऐसे होते हैं ना, और बता भाई क्या चल रहा है, अरे तेरे को पता है क्लास में एक नया लड़का आया है, और यार वो सेक्शन बी में, कान इधर कर, कान इधर कर, बताता हूं तेरे को। तो कान में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो सेम वही कहानी है, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हटा, ये डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, ये डाइपोल्स अपना अलाइनमेंट इधर उधर करना चालू कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। कुछ डाइपोल इधर हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, लेकिन अब नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, क्या ये डाइपोल्स इतने डिसऑर्डर में होंगे जितने शुरुआत में थे? क्या ये डाइपोल उस उतने लेवल के डिसऑर्डर में होंगे जितने शुरुआत में थे? ठीक है, क्या ये डाइपोल इतने डिसऑर्डर में होंगे? नहीं, इतने डिसऑर्डर में तो नहीं होंगे। मतलब क्या, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड हटाता भी हूं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म अभी भी बच जाएगा। मतलब क्या, मैं H को कम करता जा रहा हूं, तो जब मैं H को कम करता जा रहा हूं तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बच गया। ठीक है, अब देख एक्सटर्नल H हटाने, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये मैग्नेट क्या हो गई है, ये बच गई है। ठीक है, और इस पोर्शन को, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अलग अलग मटेरियल्स की रिटेंटिविटी अलग अलग होती है। जैसे स्टील की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम होती है। तो हमारा पर्पस के हिसाब से मटेरियल की रिटेंटिविटी हम चूज करते हैं। ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया सर, रिटेंटिव, अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन, कितना रिटेन कर पा रहा है। ठीक है, अब एक बात बता, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेट भी खत्म हो जाए, मैं इतना रिटेंशन भी नहीं चाहता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये इतना भी मैग्नेटिज्म नहीं बचे, देख पहले जैसा डिसऑर्डर चाहिए मुझे वापस से, मुझे ये रिटेंशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सोच जरा, लॉजिक लगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर, अगर मुझे उतना ही मैग्नेटिज्म चाहिए, मतलब अब मुझे मैग्नेटिज्म उतना ही करना है। ठीक है, मुझे मैग्नेटिज्म परमानेंटली खत्म करना है। देख एक तो तरीका है, मैं क्या करूं, इसको गर्म कर दूं, देख गर्म कर दूंगा तो देख क्या हो गया, सारा रिटेंशन खत्म होने लगा। ठीक है, सारा रिटेंशन खत्म होने लगा। या दूसरा तरीका, अगर मैं पहले इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था, अब अगर मैं, देख अगर मैं, एक तो तरीका क्या है, गर्म कर दो, गर्म करने से सारा मैग्नेटिज्म खत्म ही हो जाएगा, वो परमानेंटली खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं इसी केस में उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म फील्ड लगाऊं? ठीक है, अगर मैं इसी केस में मैं अगर उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लगाने लगूं, ठीक है, अब बताना भाई, जल्दी से बताना, अगर इसी केस में मैं उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लगाना शुरू कर देता हूं, फिर से क्या होगा? ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लगा दूंगा तो भी क्या होगा, अब ये इधर अलाइन करना चाहेंगे, तो जब इधर अलाइन करना चाहेंगे तो एक कंडीशन बीच में कौन सी आएगी, एक कंडीशन बीच में वो आएगी जब यहां पर ये आया, यहां से आया, ये मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी जब मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर से सैचुरेशन आएगा, फिर से इधर जाएगा वापस। ठीक है, और फिर से सेम वही कहानी। ठीक है, तो अब आप इसके बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हो। देखो तो ये यहां पर आ गया, ये वो जगह है जहां पर मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, अब मैग्नेट बची नहीं, उल्टी डायरेक्शन में आपने H लगाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया, तो यहां पर मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। अब आप और बढ़ाते गए, मतलब क्या, आप उल्टी डायरेक्शन का मैग्नेटिज्म
बढ़ाते गए तो क्या होता जाएगा, आप जैसी बी नॉट उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाते जाओगे तो ये और अब डिसलाइन और होने लगेंगे, और डिसलाइन होने लगेंगे, और ये घूम जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, ये भी इधर घूम जाएंगे, और जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे इनका घूमना और ज्यादा तेज होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इनका सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, और बढ़ाता जाऊंगा तो भैया जैसा यहां से बढ़ाने पर हो रहा था, जैसे बी नॉट बढ़ाता जा रहा था तो सारे के सारे डायपोल अलाइन होने लगे थे। अब यहां पे उल्टी डायरेक्शन में बी नॉट बढ़ाऊंगा तो डायपोल क्या होंगे सर, डायपोल उल्टी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये सभी के सभी डायपोल्स कहां अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और फाइनल कंडीशन कैसी दिखाई देगी, फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी कि आपके लगभग सभी डायपोल इस तरीके से और अलाइन हो चुके होंगे। क्या आप देख पा रहे हो, ठीक है, लगभग लगभग सभी डायपोल्स उल्टी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन बनेगा, देखो फिर से ये सैचुरेशन स्टेट आ गई, ठीक है, तो यहां से आप और बढ़ाते गए मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर उल्टी डायरेक्शन में सैचुरेशन आ गया, ठीक है। अब फिर से कम करते जाओ तो इस बार उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेट बच जाएगी, तो ये ऊपर वाला भी रिटेंशन है, नीचे वाली भी रिटेंटिविटी है। फिर आप वहीं आगे चले जाओ, मतलब अब क्या है, अब देख उल्टी मैग्नेट बच गई, मैंने कहा फिर उल्टा, अब फिर खत्म करना है तो फिर इस डायरेक्शन में करते जाओ, तो अब ये साइकिल बन गई है, ठीक है। शुरुआत नॉन मैग्नेटिक से करी थी, फिर मैग्नेट, और इस वाले रीजन को बोलते हैं कोअर्सिविटी, जो ERCI कोअर्सिविटी, ठीक है। कोअर्सिविटी क्या बताता है, कोअर्सिविटी बताता है कि मैग्नेट खत्म करने के लिए इसको कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। अब इसका जो एरिया होता है, इस पूरे साइकिल का जो अंदर एरिया है, ठीक है, इस पूरे साइकिल के अंदर जो एरिया आता है, ये एरिया, this area represents energy lost per cycle, ठीक है। एक मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के चक्कर में कुछ एनर्जी भी तो लॉस होगी भैया, मैग्नेटाइज करोगे तो एनर्जी आई, फिर डीमैग्नेटाइज करोगे तो एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, गर्म कर रहा हूं ना, ठीक है, या उल्टी डायरेक्शन में दे रहा हूं तो एनर्जी कुछ लॉस होती है। अब देखो अलग अलग मटेरियल के लिए ये साइकिल अलग अलग तरीके का बनता है, मतलब क्या, जैसे अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेट की बात करूं, सॉफ्ट आयरन की बात करूं और स्टील की बात करूं, तो दोनों का ग्राफ शेप सेम रहता है, बस अंतर क्या है, स्टील का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टील, ठीक है। पहले मैग्नेटाइज होगा, सैचुरेशन आएगा, तो स्टील की रिटेंटिविटी अच्छी खासी है, स्टील की रिटेंटिविटी बहुत अच्छी खासी है, जितनी अच्छी रिटेंटिविटी होगी, ठीक है, स्टील में क्या है, हाई रिटेंटिविटी, जिसकी रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जिसकी रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इसको हम किस में यूज करेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इसको हम परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। जबकि अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात करूं तो सॉफ्ट आयरन के लिए अरे यार चला गया, ठीक है। सॉफ्ट आयरन के लिए ऐसा ग्राफ होता है, और अब नोटिस करना, दिस इज द ग्राफ फॉर सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होता है, इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी मैग्नेट्स,
क्योंकि इसकी लो रिटेंटिविटी होती है, ठीक है, और एज कंपेयर्ड लो कोअर्सिविटी होती है। तो सॉफ्ट आयरन को इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक है। सर व्हाट इज सॉफ्ट आयरन? अरे मटेरियल है यार। स्टील, अब ये पूछेगा सर स्टील क्या होता है, कैसे सवाल करते हैं यार। आयरन के अंदर आप वो डाल मिक्सचर इंप्योरिटी वगैरह डालते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन ये होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन को हम इससे यूज करते हैं, ठीक है। तो लो कोअर्सिविटी होगी, लो रिटेंटिविटी होगी, इसकी कोअर्सिविटी जनरली लो ही रहती है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली कंपैरेटिव चीजें हैं ये, ठीक है। हाई और लो बेसिकली कंपैरिजन है, तो इसके कंपैरिजन में लो रिटेंट ये है, ठीक है। रिटेंटिविटी के बारे में बात करूंगा, कोअर्सिविटी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। चल भाई एक बार गूगल कर लेना किसकी कोअर्सिविटी कितनी है, ज्यादा है कम है, एक बार देख लेना, ठीक है। परमिएबिलिटी दोनों की ज्यादा होती है, हाई परमिएबिलिटी ये दोनों की ज्यादा होती है, हाई परमिएबिलिटी वो इसकी भी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी यानी कि म्यू नॉट, फेरोमैग्नेटिक है ना, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी सबकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन को टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जो अभी मैं दिखा रहा था ना कि चाबी मैंने कनेक्ट करी है और चाबी जो हटाने से मैग्नेट हट गई, तो दैट इज सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन को जनरली कहां यूज करते हैं, सोलेनॉइड के कोर में यूज करते हैं। ये जो सोलेनॉइड बनाते हैं ना, तो सोलेनॉइड का जो कोर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, इसको हम सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, ठीक है। दिस इज सॉफ्ट आयरन। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जितना इसको क्या होगा, अब भैया इसके अंदर क्या है, करंट जा रहा है, बार बार आपको मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, जैसे जैसे करंट बदलेगा मैग्नेट अलग अलग होती जाएगी, इसीलिए हम यहां पर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक है। जो आपकी घंटी होती है, याद है जो ट्रिंग 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 वाली घंटी होती है जिसमें बजता है, वो सॉफ्ट आयरन यूज होता है उसमें। क्यों, क्योंकि घंटी जैसी करंट जाता है तो घंटी बजती है, जैसी करंट बंद हुआ तो घंटी खत्म हो गई, वो मैग्नेट खत्म हो गई, ठीक है। तो वहां सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज दी थ्योरी पार्ट, ठीक है। अब दो चार सवाल फटाक फटाक से मैं आपके सामने रख रहा हूं, केवल 60 सेकंड्स का टाइम दूंगा, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको करना है, हर एक सवाल मार्क कीजिएगा, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ठीक है। 10 मिनट में हम सॉल्व करेंगे कुछ सवाल बस, ठीक है। 10 मिनट जितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हर एक एक सवाल है तो 10 सवाल मैं चाहता हूं कि सॉल्व करें, ठीक है। 10 नहीं तो कम से कम 6-7 तो सॉल्व कर ही दें। चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर बताना, ये आपका खत्म हो गया थ्योरी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बताई क्योंकि कभी कभी यूज करता है सॉफ्ट आयरन और स्टील, क्या यूज करना चाहिए, खासतौर से आपके बोर्ड्स में स्कूल में पूछ सकता है, ठीक है। वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी मैग्नेट्स, ठीक है। तो वो इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। वो रीजन पूछेगा सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में, ठीक है। सर मशरूम्स आ गए हैं, आज पहला लेक्चर है ना यार, तो आज तो आएंगे ही मशरूम्स। मशरूम्स आ जाते हैं पहले पहले लेक्चर में, फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो पिछला ही लेक्चर चल रहा है, धोखा हो गया हमारे साथ, फिर वो चिल्लाते हैं सर नया चैप्टर चालू करो ना, सर नया चैप्टर चालू करो ना। A thin diamagnetic rod is placed vertically between poles of an electromagnet. एक डायामैग्नेटिक रॉड को हमने कैसे रखा है, वर्टिकली रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पोल्स के बीच में, ठीक है। व्हेन करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्विच्ड ऑन, करंट स्विच ऑन कर दिया मतलब क्या, मैंने मैग्नेट बना दी है, नॉर्थ साउथ पोल बना दिया है, ठीक है। देन डायामैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप, ठीक है। डायमैग्नेटिक रॉड क्या हो रही है, ये ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक है, आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। हेंस रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, कहां से आता है, मैग्नेटिक एनर्जी से आएगा, ठीक है। तो लेटाइस स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल नहीं, लेटाइस स्ट्रक्चर से तो नहीं आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क रिक्वायर्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड काम करता नहीं, तो एक्चुअली इवेंचुअली करंट के सोर्स से ही आएगा, ठीक है। इवेंचुअली करंट के सोर्स से, जो आप करंट चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आएगा, तो इवेंचुअली सी लिख दो, सी अभी दोनों ही सही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है सी ज्यादा सही है, ठीक है। जो काम किया वो कहां से आया, करंट की उससे तो आया, ठीक है। चल
मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, बट बड़ा ही डाइसी सा है इसका। ठीक है, चल दोनों ही सही है मेरे अकॉर्डिंग, दोनों ही सही है, मैं दोनों ही मार्क करता हूं, चाहे बी हो चाहे सी हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अगला, इसके लिए तो और कम टाइम दूंगा। चल भाई, सर जी ज्यादा सही है, हाँ मुझे भी सी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता ना, प्रॉब्लम वो इसीलिए। हालांकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर जाएगा क्योंकि मैग्नेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बट स्टिल, अगला सॉल्व करो। ये तो पटाख से सॉल्व हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके लिए नेगेटिव होती है? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? अरे सर, डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, खत्म। बहुत अच्छे, अगला सवाल। पढ़ने में ही टाइम लगेगा इसको तो, बस पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। चल जल्दी से, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए। स्वाति गलती से मार्क हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अगला सॉल्व कर, कर इसको सॉल्व जल्दी। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? विकास बहुत बढ़िया, कृष्णा गुड गुड, हर्षिता बहुत बढ़िया बेटा, शक्ति बहुत अच्छे, असद, आयशा बहुत अच्छे, अंश, दिव्यांशु, निखिल, शिवा गजब बहुत बढ़िया, निशांत, निखिल, वीनस, मून, ठीक है बहुत अच्छे। चल यार, क्या बोल रहा है, देयर आर 4 लाइट वेट मटीरियल, ठीक है, 4 लाइट वेट रॉड सैंपल्स ए बी सी एंड डी सेपरेटली सस्पेंडेड बाय थ्रेड, अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए इज फीबली रिपेल्ड, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, बी इज फीबली अट्रैक्ट, फीबली का मतलब है कमजोर, फीबली का मतलब वीकली अट्रैक्टेड, अंग्रेजी फैंसी कर दी है, फीबली अट्रैक्टेड तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और ए, ये क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक, और ये क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक। सी इज डायमैग्नेटिक, नहीं, सी डायमैग्नेटिक नहीं है। डी इज फेरोमैग्नेटिक, नहीं है। ए इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक, नहीं है। बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक, हाँ बी पैरामैग्नेट है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं हो रहा दैट इज नॉन मैग्नेट। ठीक है, डी आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अगला, अगला जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से अगर जेई मेंस में सवाल आता है तो थ्योरेटिकल सवाल ही आएगा। ठीक है, ईशांत डी की जगह पे बी हो गया, कोई बात नहीं, अब सही कर, अब सॉल्व कर इसको, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये कौन है, लक्ष्य, चलो ये भी गलत, जानबूझ के गलत मार्क कर रहा है, दुष्ट। वंशिका, शिवा, यतिंदर, जानवी, श्रेयांश, अतुल, क्रिस्टिनो, श्रेयश, आयशा, राफिया, किशोर, आकाश बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, आयुष, अर्श, धर्मवीर, ध्रुव, कृष,
अमित, सुजल, निशांत, बहुत अच्छे। चल यार, क्या बोल रहा है? अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। हो गया ऑप्शन ए, मार्क कर, आगे बढ़ जा। ये बताया था कल, ठीक है। बताओ, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या क्या है? कौन सा रिटेंटिविटी लिखूं, कौन सा कोएर्सिविटी लिखूं, तुम ही बताओ। कौन सा रिटेंटिविटी लिखूं, क्या कोएर्सिविटी लिखूं? ये तो जेई मेंस का सवाल है। कुछ बच्चे बोले सर जेई मेंस के नहीं है सवाल। मैंने कहा देख, अरे इस टॉपिक से ही सवाल कम आते हैं तो मैं कहां से लेकर आऊं? सवाल ही नहीं बनते। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, चैप्टर से ही सवाल एक बनता है मैक्स। क्या है? क्रिस्टियानो, ओहो। अरे इतनी चैट निकलती है तो पता नहीं चलता, इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाता भैया, नजरें कमजोर है मेरी, छोटा छोटा लिखा रहता है। तो क्रिस्टियानो लिखा है या क्रिस्टिनो लिखा है, कैसे पता चलेगा? सैफुद्दीन, बहुत बढ़िया। आयशा, अनुराधा, निशांत, आलोक, वंशिका, आकांक्षा, असद, अनुराग, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। विकास, दीक्षित, अमित, खुशी, तान्या, आलोक, अभय, अमेया। अरे सही। चल भाई, क्या है? बड़ा आसान सा सवाल दिया हुआ है, आपको बताना है। एक्सपेरिमेंटली बी और एच को वेरिएशन दिया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी एंड सैचुरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल। तो मैंने कहा रिटेंटिविटी क्या होती है, ये रहा। तो रिटेंटिविटी इज 1 टेस्ला, ठीक है। तो 1 टेस्ला रिटेंटिविटी हो गई, ये सही है। अब और क्या, एक ही से आ गया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? 50 आपका हो जाएगा कोएर्सिविटी, 50 आपका कोएर्सिविटी हो गया, ठीक है। रिटेंटिविटी ये हो गया, और सैचुरेशन है 1.5 टेस्ला, सैचुरेशन है 1.5। सब कुछ तो मैच कर रहा है आपका, जान लोगे बच्चे की, ठीक है। ये आंसर आ गया, मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। कौन है ये दुष्ट प्राणी? 11%, 12%, ये भी गलत कर रहे हैं। अभी बताया था रिटेंटिविटी क्या होता है, ग्राफ में दिया हुआ रिटेंटिविटी कैसे निकालनी है। तुझे बस ये वैल्यू पढ़नी थी, सिर्फ ये वैल्यू पढ़नी थी, सिर्फ ये वैल्यू पढ़नी थी, वो भी ना पढ़ रहे। पता नहीं 150 लिख करके आ रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई। चल, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह होमवर्क के लिए दूंगा अब मैं, सॉल्व करना, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ब्रांड न्यू चैप्टर, एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, हर पेपर में इस चैप्टर से सवाल बन के आएगा ही चाहेगा, समझ रहा है? ठीक है, सवाल बनने का ही बनने का है इस चैप्टर से, कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल आता ही आता है। और इस चैप्टर में गिने चुने फॉर्मूले हैं, गिनी चुनी बातें हैं, कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, झट से तेरे सवाल बनते चले जाएंगे। डन रही बात? ठीक है, शुरू करें? करें शुरू? जल्दी बता दे भाई, अगर शुरू करना है तो वही फटाफट से हार्ट बना दे। हाँ, शुरू करना है तो जल्दी से हार्ट बना दे, पता चल जाएगा। ब्रांड न्यू चैप्टर है, ब्रांड न्यू। अब ये कौन आ गया दुष्ट? ये मॉडर्न फिजिक्स है क्या? भांग वांग पी के आते हो क्या? मॉडर्न फिजिक्स है कैसे? चल बहुत बढ़िया, अरे गजब यार, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट,
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया सर आगे क्वेश्चन मार्क था, वो भी देख लेते। काय का क्वेश्चन मार्क था पता नहीं। अरे वो मैंने देख लिया था सर, मॉडर्न फिजिक्स है, तो तुझे नहीं पता चलना चाहिए था कि मॉडर्न फिजिक्स नहीं है। सर आगे क्वेश्चन मार्क था, वो भी देख लेते। वाह, तो मैं लिखने से पहले तुम, ये ना अखबारों वाली टैक्टिक है, ये ना अखबारों वाली टैक्टिक है कि कोई भी सेंसेशनल हेडलाइन बना दो, उसके ऊपर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, इंसान पढ़ेगा। तुझे नहीं पता है कि ये मॉडर्न फिजिक्स नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स शुरू होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, डुअल नेचर ऑफ मैटर से। तब से बता रहा हूं इलेक्ट्रोडायनेमिक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, वो नहीं पता चल रहा तुझे। चल भैया, अब यहां ध्यान दे लेना। हाँ, अरे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं यार। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज पी वेक्टर किसी भी सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेहद बेहद नया अद्भुत कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं तेरे को। क्या कॉन्सेप्ट बताया है यार, मजा ही आ गया। मतलब इतना नया ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट बताया है मैंने तुझे, क्या बात है। ओहो, कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जिसको लग रहा हो सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कोई कोई है ऐसा भाई? कोई ऐसा भूला, कोई ऐसा भोला भटका आया हो हमारे पास, भोला बालक, हाँ? या बालिका कोई आई है ऐसी जिसको ये ना पता हो? एक बच्चा बोला सब ब्रह्मास्त्र देखे हुए तो साल हो गया। हाँ बेटा, तेरे को साल तो हो गई, कभी क्लास में भी आ जाया कर। अब तू साल भर बाद क्लास में आएगा तो क्या होगा? यही होगा, ब्रह्मास्त्र देखे हुए तो जो साल हो जाएगा, है ना? दुष्ट प्रजाति के बालक, मशरूम। मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसा ही सेम इसी तरीके का होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम वही कहानी है, सेम सेम, बस नाम अलग अलग कर दिया है। ठीक है, जल्दी से बता देना, इसको सॉल्व कर दे, मैं नहीं करूंगा, बोर हो गया हूं मैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, यूनिट, नहीं तो फिर तुम मेरे प्राण पियोगे। इसकी यूनिट, एसआई यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, विच इज गिवन बाय वेबर। ठीक है, अब जो लोग बोलते थे ना कि सर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, वो इसीलिए होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। ठीक है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलने लगते हैं, तो टेस्ला को क्या बोलूंगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मैंने तब नहीं बताया था कि सर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, क्यों बताऊंगा मैं तब, अब बता दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, विच इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चल भैया, यूनिट यूनिट भी हो गई। अब सॉल्व कर दे फटाक से, जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ,
आंसर आ जाने चाहिए। डायमेंशंस, अनुपम, इतनी मेहनत तुम भी कर लो थोड़ी। बी की डायमेंशन कभी निकलवाई थी किसी जमाने में? बी इंटू मीटर स्क्वायर कर देना, मैं ना कर रहा। मुझे याद है फोर्स एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल होता है, बी आई एल। तो यहां से मैं बी की डायमेंशन निकाल लेता हूं, फोर्स अपॉन आई एल इंटू मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे डायमेंशन निकाल लूंगा मैं। आ गया, आसान है। क्या होता है फ्लक्स? कांस्टेंट फील्ड है तो बी परपेंडिकुलर इनटू एरिया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो टुकड़े कर देता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला। पैरेलल फील्ड तो कुछ करेगा नहीं, परपेंडिकुलर फील्ड क्या हो जाएगा? बी का थीटा के बगल वाला, तो बी कॉस थीटा, यानी कि 4 माइक्रो टेस्ला इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो लिख देता हूं 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू एरिया कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 8 इंटू 10 की पावर -10 वेबर। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर -10 वेबर। मुबारक हो, यूनिट में ही निपटा दिए तुम। 10 की पावर -4, ये नहीं लोगे माइक्रो टेस्ला, ये माइक्रो है, 10 की पावर -6। बहुत सही, इतना शानदार गेम खेल रहे हो तुम। वाई परपेंडिकुलरली कौन है यार ये? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है। इस सरफेस को कौन सी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? क्या पैरेलल फील्ड कभी क्रॉस कर सकता है इस सरफेस को? ये मेरे पास अगर मान के चले कागज है, ये मेरे पास एक कागज है, अगर इस कागज से मुझे कोई चीज पार करानी है, क्या पैरेलल चीज इसके पार कर सकती है? परपेंडिकुलर चीज ही तो इससे पार करेगी। क्या यार, मतलब इतनी इतनी मेहनत करी थी ना मैंने, सारी मेहनत गुड़ गोबर एक कर दिया पूरा। एक एक चीज ऐसे ऐसे बताई थी ना बेटा, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया था मैंने वहां पे फिर, जब यही चीज मुझे अब दोबारा ही करवानी थी। क्या यार, कैसे सड़े हुए सवाल पूछ रहा है। या तो तू आया नहीं, देखा नहीं पुराना, अब पुराने पाप किए हैं तो कहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, देख ले, सॉल्व कर इसको। तुम ना ऑनलाइन क्लास में बैठे हो इसीलिए ऐसे मुंह चला रहे हो। यही अगर ऑफलाइन क्लास में होते ना, एक बच्चे का शक्ल से वो नहीं निकलती है आवाज, गले से, चुपचाप बस बैठ के देखते रहते हैं। इतनी मेहनत क्यों? तब तो तुम बड़ा स्टाइल मार रहे थे, सर सिलेबस स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब क्या हुआ? शून्य कौन कह रहा है भाई? फ्लक्स थ्रू फेस ए बी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फेस ए, अरे ये कांस्टेंट है, बी नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी। ठीक है, फ्लक्स थ्रू फेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी बोले तो ऊपर वाला फेस, हाँ इससे तो 0 होगा, बहुत अच्छे। ठीक है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो बी नॉट क्या है? ये पैरेलल हो गया, तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज 0। वेरी गुड। अब बी सी ई एफ, बी सी ई एफ इससे और निकालो। ठीक है, बी सी ई एफ, ए से 0, बी सी ई एफ से क्या होगा? बी सी ई एफ, ये वाला है आपका BCEF वाला सरफेस। तो BCEF से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? सर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, बी नॉट। और ये कैसा बी नॉट है? बी नॉट सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो सीधा सीधा निकाल सकता हूं। ठीक है, तो BCEF से क्या होगा? बी नॉट इंटू इसका एरिया ए स्क्वायर, तो बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। हो गया सॉल्व। अब नहीं रुकूंगा मैं। अच्छा, अगर इसी में मैं वेरिएबल कर देता तो, बी नॉट इंटू एक्स, बी एक्स करके टाइप का कुछ कर देता तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता कि यहां पर कितना होगा, यहां कितना होगा, हालांकि एक्स पर तो कांस्टेंट ही होता।
ठीक है, अगला सवाल यहां देखना भाई, फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रीजन शोन इन फिगर। आपके पास एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इस वाले रीजन की यहां से यहां तक की रेडियस है कैपिटल आर। मैंने सवाल में हिंट भी दे रखी है, आपको फ्लक्स निकालना है। चल जल्दी से इंटीग्रेट कर। हाँ बहुत अच्छे, इंटीग्रेशन होगा। एलिमेंट भी बना के दे दिया है, छोटी सी रिंग मानो, क्योंकि स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। दिस इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, एरिया वेक्टर तो बाहर है ना, एरिया वेक्टर कहीं पे भी मान सकते हो, अंदर या बाहर उससे क्या फर्क पड़ता है। प्लेनर बॉडी के लिए क्या अंदर बाहर, ये तो प्लेनर बॉडी है ना, 2D बॉडी है, 2D बॉडी के लिए अंदर बाहर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। ठीक है हाँ लक्ष्मी बहुत बढ़िया, चुन्नू चुन्नू एलिमेंट मानने हैं और जोड़ना है, करो। चल भाई जल्दी। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्रिश, समर्थ, बहुत अच्छे, गुड गुड। और हर्ष, एक्स पे जाके डीएक्स पकड़ो, बहुत अच्छे देवेंद्र। बहुत बढ़िया आयुष, गुड वेरी गुड बेटा। भूपेंद्र ठीक है, लॉग में नहीं आएगा आकाश, कुछ गड़बड़ किया है तुमने कैलकुलेशन में। जानवी बढ़िया है बेटा। चलो क्या करना है, यहां पर आर डिस्टेंस पे छोटी सी क्या मान ली है आपने, रिंग मान ली है। अब इस रिंग से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो मैंने कहा सर इस रिंग से छोटा छोटा करके कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है तो कुछ डी फाई निकलेगा। मैंने कहा हाँ यार, तो डी फाई किसके बराबर होगा, चुन्नू सा मैग्नेटिक फ्लक्स, सर मैग्नेटिक फील्ड इंटू छोटा सा एरिया बी इंटू डी ए। ठीक है सर, एंगल तो जीरो ही मानूंगा क्योंकि जीरो होगा या 180 होगा, तो दोनों में जीरो ही मान लेता हूं। ठीक है अब देखो भाई, बी डॉट डी ए, ठीक है इतना सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। अब सर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब बी कितना है सर, बी नॉट इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये मैंने बी को रख दिया। ठीक है तो बी को मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है अब डीए क्या होगा सर, डीए इसका रिंग का एरिया होगा। ठीक है छोटा सा एरिया, क्या होता है रिंग का एरिया, 2 पाई आर डी आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर, इसकी थिकनेस क्या है डी आर, इसका सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर। अरे याद है इसको काटते थे, तो जब काटते थे तो एक स्ट्रेट एलिमेंट बन करके निकलता था। ठीक है वही चीज, तो बस यही कर दिया। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका। ठीक है तो बी नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, जीरो से कैपिटल आर, 2 पाई बी नॉट अपॉन कैपिटल आर, आर क्यूब बाई 3। मैंने सीधा लिमिट भी रख दी है, जीरो रखने का तो कोई पर्पस बनेगा नहीं, आर रखने पर कैपिटल आर रखने पर आर क्यूब बाई 3, एक आर से एक आर खत्म हो गया, 2 पाई बाई 3 बी नॉट इंटू आर स्क्वायर। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, आंसर आ गया। ठीक है आ गया। चल तो मुश्किल तो नहीं है यार, वेरिएबल होगा तो ऐसे कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है अब आते हैं पहले लॉ पर। पहले तो ये डेफिनेशन लिख लो भाई, ठीक है क्योंकि मैं कभी लिखवाता नहीं हूं, पर लिख लो। ठीक है पहले लिख लो, फिर उसके बाद इसकी कहानी सुनाता हूं। ठीक है फिर इसके बाद इसकी कहानी सुनते हैं। ओके अभय, थैंक यू बेटा। चलो MDH, असली मसाले सच सच। ओके भाई, सर एडवांस लेवल मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं,
अरे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, सीखते ऐसे ही हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लिख लिया हो तो बता देना, फिर उसके बाद हम इसकी कहानी सुनते हैं कि फैराडे बाबा कौन थे, क्या करते थे, ठीक है। अगर लिख लो तो डन कर देना, फ्राइडे लाइफ, फ्राइडे लॉ फ्राइडे लॉ, अच्छा ठीक है भैया। तो तो फैराडे बेसिकली उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इनका ये मानना था, देखो इन्होंने, हम लोगों ने उस टाइम पर क्या डिस्कवर कर चुके थे कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जाता है, कोई वायर करंट लेकर के जाता है, मतलब जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब फैराडे ये बोलते थे कि यार जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है, क्योंकि नेचर में हर चीज कैसी होती है, हर चीज सिमेट्रिक होती है, तो भैया जब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। हमें पता है कि जब जब किसी वायर में करंट जाता है, जब किसी वायर में करंट जाता है तो उस वायर से क्या होता है, उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दैट मींस कि अगर मैं कहीं वायर में मैग्नेटिक फील्ड रखूं तो उस वायर से करंट भी आना चाहिए, ठीक है, उस वायर में करंट भी पैदा होना चाहिए। तो ये फैराडे बाबा यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक टेबल ली इन्होंने अपने लैब में, टेबल ली, ठीक है। तो फैराडे बाबा क्या कर रहे थे, अपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट करने बैठे हुए थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा किसी करंट कैरिंग वायर पे मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इन्होंने कहा कि एक मैं करंट कैरिंग वायर, एक रेसिस्टर रख देता हूं, ठीक है, और इस रेसिस्टर को एक लूप में ऐसे लगा देता हूं। कोई भी करंट का सोर्स नहीं था, और इन्होंने करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर और रख लिया, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि करंट आया कि नहीं आया। तो इस तरीके का सेटअप इन्होंने अपने लैब में कर रखा था, ठीक है। अब इन्होंने एक मैग्नेट ली, ठीक है, देखो क्या था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। याद करो, जब भी किसी वायर में आप करंट डालते थे, लेटर से यहां पे आपने बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने से क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड आता था, ठीक है। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसके पास में एक बार मैग्नेट लटका दी, ठीक है, बार मैग्नेट लेकर आए, ठीक है, और इस बार मैग्नेट को इन्होंने इसके पास में लटका दिया। इन्होंने कहा आज मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके ही जाऊंगा, ठीक है, डिस्कवरी होने वाली है आज। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से इन्होंने लटका दिया, ठीक है। बार मैग्नेट इन्होंने लटकाई, यहां पर करंट लगाया, स्विच क्लोज किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने कहा बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा करके देख लेते हैं, सब काम करके देख लिए, ठीक है। इन्होंने बार मैग्नेट चेंज करके देख ली, इन्होंने कहा बार मैग्नेट की जगह कुछ और लगा के देख लेते हैं, रेसिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा करके देख ली, हर चीज कर करके इन्होंने देख ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना हुआ, ठीक है। गुस्से में क्या हुआ, फैराडे ने टेबल पे खींच के लात मारी, ठीक है, कि ये क्या कहानी है, ये तो सिमेट्री बनी नहीं रही। करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। इनने टेबल पे गुस्से में लात मारी, जैसे ही लात मारी ये नीडल हिल गई। इनको लगा शायद मेरे लात की वजह से हिली है, ठीक है। इनने कहा रुक जा फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फिर से वही कहानी करी इनने, सब सेटअप किया, सब काम किए, इसको लेकर आए, ठीक है, सब काम किए, और फिर से करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। गुस्सा फिर से आई, फिर से लात मारी, और जैसे ही लात मारी फिर से ये नीडल हिल गई। तो बार बार ये एक्सपेरिमेंट करते गए,
और इनको रियलाइज हुआ कि यार लात मारने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी वायर में करंट प्रोड्यूस करना है तो लात मारनी पड़ती है। ठीक है, लात मारने से ही इसको अपनी औकात पता चलती है, तब ये हरकत में आता है। तो लात में जादू है। ठीक है, जैसे बिना प्रेशर के तुम लोग पढ़ते नहीं हो, जब सर पे पिताजी का, मम्मी का, किसी का डंडा पड़ता है तब पढ़ने बैठते हैं, है ना। स्कूल से टीचर लात मारता है, अगर कल नोट्स कंप्लीट करके नहीं लाया तो बता रहा हूं तेरे को, बाहर खड़ा कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। तो कहने का मतलब लात में जादू तो है। ठीक है, फेराडे को भी ये बात समझ में आई कि लात में जादू है। फिर इन्होंने कहा लात से आखिर हो क्या रहा है आखिर ऐसा। फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा इन्होंने डीप में एनालिसिस करना शुरू किया कि यार लात में मेरी ऐसा क्या कमाल हो रहा है। तो इनने देखा कि जब जब मैं लात मार रहा हूं, जब जब मैं लात मार रहा हूं, ये लूप जो है इससे आगे पीछे हो रही है, कुछ इधर उधर डोल रही है। ठीक है, यानी कि लूप जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो सर मूवमेंट से क्या होगा, तो जब लूप मूवमेंट करती है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, और फिर उनको समझ में आया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं जनरेट होता, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट जनरेट हो रहा था। तो करंट का फिर इनने क्या किया, फिर इनने इसको उठाया, तो फिर जब इसको आगे पीछे किया तो जैसे इनने आगे पीछे किया ये तो लूप बावरी हो गई। इनने कहा अरे इतनी ज्यादा करंट, इसका मतलब इनको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट, इनने क्या सोचा था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होना चाहिए, जबकि हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट नहीं हुआ, चेंज करने से जनरेट हुआ। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूं, फिर इनने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए कि अच्छा ऐसे चेंज करूं तब क्या होगा, ऐसे चेंज करूं तब क्या होगा, ऊपर नहीं ले जाऊं तब क्या होगा। इनने हजारों एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन निकाला। तो भैया एक लात ने आज पूरी दुनिया बदल रखी है। ठीक है, अदरवाइज हम आज भी लालटेन जला रहे होते, क्योंकि बिजली की डिस्कवरी तो हो ही नहीं पाती ऐसे। समझ में आ रहा है, या तो फिर वो बैटरी, बड़ी बड़ी वोल्टेज सेल्स जो होते थे, बड़े बड़े बैटरा, उनसे बिजली जनरेट करनी पड़ती, केमिकल एनर्जी से। ठीक है, लेकिन ये दिस वाज दी पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। ठीक है, ये वो डिस्कवरी है जिसने दुनिया बदल दी। ठीक है, तो लात का जादू तो है। ठीक है, तो एक लात ने पूरी दुनिया बदल के रख दी। ठीक, तो अब अगर तुमको ये लात का जादू समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं कि फैराडे ने आखिर ऑब्जर्व किया। तो इनने बोला कि जब जब किसी भी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो इनने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ, और इन्होंने मेजर भी किया। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक्चुअल में होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस क्या होता है इसका मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन इन्होंने बेसिकली वो जो लात का जादू है इनका चल गया। इन्होंने बोला कि किसी भी लूप में अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता हूं तो उस लूप से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। सर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैं इसका एक सिमुलेशन आपको दिखाता हूं। अगर किसी भी, देख वही चीज है, लूप है। ठीक है, यहां पर देख बल्ब है, रेसिस्टर लगा रखा है, अगर मैं इसको पास में ले, अरे ठीक है, देख भाई, ठीक है, अगर मैं इसमें इसको लूप को चेंज करता हूं, देख, ठीक है, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं क्या हो रहा है, ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, कम ज्यादा ग्लो कर रहा है। हाँ, अब जरा एक चीज नोटिस करना, लेकिन यहां पे एक रायता फैल गया। सर क्या रायता फैल गया, ये तो रोटेशन वाला है। ठीक है, मैंने कहा इसको रोटेशन से हटा देते, रोटेशन नहीं देखना। ठीक है, हालांकि मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस वजह से ये जनरेट हो रही है। ठीक है, लेकिन
ठीक है, इसको देखना आप, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अरे वाह, डार्क बैकग्राउंड में ही है, बहुत बढ़िया। ये कहाँ गया? चल भाई, अब इसको यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं अगर मैं किसी भी लूप में, जैसे मान के चल ये लूप है, ठीक है, ये यहां पर क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही मैंने इसके पास में लेकर आया तो देख ये बल्ब जलने लगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं मूवमेंट कर, तो यही काम फेराडे ने किया था। फेराडे ने क्या किया था, लूप रखी, ये लगाया, बल्ब लगाया, इनने कहा बल्ब जलना चाहिए। तो बल्ब कैसे जलेगा, तो पहले इनने मैग्नेट लाके रख दी कि मैं पास में मैग्नेट ले आता हूं तो देखो बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेट आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो फेराडे ने बोला था कि भैया जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। फिर इनने कहा कि लात मारी, तो लात मारने की वजह से क्या हुआ, ये आगे पीछे हुई, और जैसे ये आगे पीछे हुई तो देखो क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। तो बेसिकली अब कहानी क्या आ गई, कहानी सिर्फ इतनी सी आ गई कि अगर मैं मैग्नेटिक, और क्या हुआ जब इनने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो धीमे धीमे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट कम आ रहा है, लेकिन एकदम से मैं आगे पीछे ले जाऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सर क्यों, क्यों का क्या रीजन होता है भैया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। अब लड़ने थोड़ी जाएंगे, नहीं ऐसे ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड से ही क्यों नहीं हुआ, अरे हमारी दुनिया में अब ये थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो अब आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कोई एक ऐसी चीज ढूंढ लो जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बदल जाएगा। तो अब इसी के लिए यहां पर जनरेटर लगाया गया। तो अब देखो जो आपके हाइड्रो, जो बेसिकली जो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो लगभग सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है, बड़े बड़े डैम्स क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम्स यहां पर टरबाइन को घुमाते हैं, और वो टरबाइन क्या कर रहा है, वो टरबाइन बेसिकली आपका मैग्नेट घूम रही है, और ये क्या है, देखिए करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही काम है आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये टरबाइन का कहानी है, देख ले। और कमाल की बात बताऊं, जिस जिस आरपीएम से ये टरबाइन घूमेगा वही इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा। मतलब अगर ये टरबाइन 100 बार ऑसिलेट करेगा तो ये भी 100 बार ऑसिलेट फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। ये आप करंट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अब 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 ये अगला लॉ भी लिख लो, पहले लिख लो फिर इसके बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। ब्लिंक क्यों कर रहा है, धीमे धीमे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ब्लिंक क्यों कर रहा है। एक टाइम जब कोई चीज रोटेट करती है, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब उसका रेट ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ जीरो। अरे यार, एक एक प्लस वी, एक माइनस वी, प्लस वी से माइनस वी जब आओगे तो कहीं बीच में 0 वोल्ट भी आएगा या नहीं आएगा, तो जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो गया, तो इसीलिए फ्लक्चुएटिंग करंट है, इसी को तो बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। लिख लो भैया लेंज लॉ, बेस्ड ऑन, ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, कोई हाई फाई बात नहीं बोलता, ठीक है। दुनिया में लेंज लॉ बोलता है, दुनिया में किसी को चेंज पसंद नहीं है, बस, दिस इज योर लेंज लॉ।
ठीक है। लेंज लॉ बोलता है कि बाबू दुनिया में चेंज किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है। अगर अगर मैं आज कोई भी चेंज कर दूं, हर कोई क्या करता है, चेंज को सपोर्ट करता है या अपोज करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता चेंज फायदेमंद है, चेंज नुकसानदायक है, कुछ भी है, कुछ भी बना रहे। ठीक है। मैं कुछ भी चेंज करूंगा तुमको कभी वो चेंज पसंद नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी किसी को चेंज पसंद नहीं है। ठीक है। मैं अगर ये बोलूं ना कि बेटा कुर्सी से उठ करके उधर सोफे पे बैठ जा, बढ़िया आलीशान सोफा बैठा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? सर क्यों उठा रहे हो, बढ़िया बैठे तो हैं, पर बैठा रहने दो ना। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कोई भी इंसान, कोई भी प्रजाति, किसी को भी चेंज पसंद नहीं होता है। और अगर चेंज पसंद नहीं हो तो क्या करेगा? उस चेंज को अपोज करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। तो भैया जब भी आप कोई चीज चेंज करना चाहोगे तो उस चेंज को अपोज किया जाएगा, उस चेंज को अपोज किया जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। सर कैसे अपोज किया जाएगा? मैंने कहा देख, अब जरा ध्यान से सुनना, अब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा, चेंज को अपोज कैसे किया जाता है। ठीक है। लेट अस से मैं आपका यहां पर एक कोई रिंग बना देता हूं। ठीक है। लेट अस से दिस इज अ रिंग। ठीक है। ये आपकी कोई एक रिंग है। अब एक बात बताओ, इस रिंग के पास में मैंने एक बार मैग्नेट रखी। ठीक है। लेट अस से दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें बोलना चाह रहा हूं। ठीक है। अब मान के चल, देख अभी ऐसे रखा हुआ है, अभी इस तरीके से रखा हुआ है, इसको रिंग को कोई दिक्कत नहीं है, रिंग बढ़िया मस्त बैठी हुई है, बोल रही है अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस बार मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग से निकल रही होंगी। ये तो तुम देख ही पा रहे होगे। हाँ सर निकल रही हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर मैं इस बार मैग्नेट को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या इस रिंग को पसंद आएगा? क्या इस रिंग को पसंद आएगा? मतलब क्या, अगर तुम इस बार मैग्नेट को इसके पास में ले जा रहे हो तो ये क्या बोलेगा? ये इसको पास में बुलाएगा, अरे आओ मित्र आओ, बड़े दिन हुए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, आ जाओ गले मिलें, ऐसा करेगा क्या? ये बोलेगा ओए वहीं रहे, पास में मत आइयो, बहुत गर्मी हो रही है, मैं दूर 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 से ही बात कर, चल वहीं बैठा रहे। ठीक है। तो पास में नहीं बुलाएगा ना, तो ये क्या करेगा? सर ये रिंग जो है इसको अपोज करेगी। मतलब ये क्या करेगी? सर ये रिंग खुद एक मैग्नेट बनाना चाहेगी। ठीक है। सर कैसी मैग्नेट बनाना चाहेगी? अगर इसको अपोज करना है, अगर इस रिंग को अपोज करना है तो कुछ इस तरीके की मैग्नेट बनाना चाहेगी, एक ऐसी मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर हो और इसका साउथ पोल इधर हो, ऐसी मैग्नेट बनाना चाहेगी, तभी तो इसको अपोज कर पाएगा। नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा। अब एक बात बताना, नॉर्थ पोल इधर बनाना, साउथ पोल इधर बनाना, मैग्नेट को अपोज करती है ना, ये कैसा? अब इसके अंदर एक करंट आना पड़ेगा तभी तो इसको इधर भेजेगा। तो बताओ कैसा करंट आएगा? अगर मुझे इस तरीके की बार मैग्नेट बनानी है, मतलब देख इसके अंदर से क्या हो रहा था सर, पास में आने से इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है। भैया मैग्नेटिक फील्ड और ताकतवर होता जाएगा ना, ज्यादा लाइंस निकलेंगी, तो अपोज करना है। अपोज करने के लिए कैसा जाना चाहिए? इसके अंदर इस तरीके का करंट आना चाहिए। कैसा करंट इंड्यूस होगा? इस तरीके का करंट इंड्यूस होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो जब इस तरीके का करंट आएगा तभी तो इस तरीके की मैग्नेट बनेगी। याद है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक डायपोल I × A के बराबर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। ठीक है। अच्छा अगर यही बार मैग्नेट दूर जाने लगे, सारी कहानी बिल्कुल सेम रखता हूं, सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। ठीक है। लेकिन इस बार क्या बदलाव क्या करता हूं?
ठीक है, इस बार बदलाव ये करता हूं कि इसी बार मैग्नेट को पास आने की बजाय दूर भेज दूं। ठीक है, तो दूर भेजने पर क्या करेगा? अपोज क्यों करेगी? यही तो विधि का विधान है बाबू। विधि का विधान क्या बोलता है कि किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। इसने बोला कि मैं यहां बैठा हूं, ये बढ़िया मस्त बैठा था, इसने बोला मैं पास आऊं, इसने बोला ए दूर रहना वे, वहीं बैठा रहे चुपचाप। दुनिया में किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, ए मैं दूर जाऊं, बोलता है अरे तुम तो बुरा मान गए, दूर क्यों जा रहे हो रे, वहीं बैठे रहो, पास मत आओ, ना दूर जाओ ना पास आओ। तो इस बार क्या करेगा, इस बार ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भैया उल्टा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्थ अब साउथ इधर अट्रैक्ट तभी तो कर पाएगा जब साउथ इधर हो जाए, नॉर्थ इधर हो जाए। ठीक है, तो अट्रैक्ट कब कर पाएगा, जब साउथ इधर बने, ठीक है, नॉर्थ इधर बने। तो देखो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अब क्या होगा, करंट अब ऐसा बनाना है तो करंट कैसा आएगा, इसमें इंड्यूस करंट डायरेक्शन फ्लिप हो गई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ना इसको दूर जाना चाहिए ना ये पास आए, ये जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। विधि का विधान ये कहता है किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। ठीक है, वो गाना सुना है ना, कहते हो तुम भी पास आते हो दूर जाते हो, कुछ कुछ ऐसा गाना है, चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, ऐसा कुछ कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा लिरिक्स क्या है। ठीक है, तो बस वही कहानी है, इस तरीके से करंट आएगा। तो देख अब मैं तेरे को इसी सिमुलेशन से दोबारा दिखाता हूं, यही वाला दिखाया था ना, देख जब साउथ पोल ऐसा है, नॉर्थ, अब देख पहले इधर था। ठीक है, जब मैं इसको पास ले जाऊंगा, तो पास ले जाने से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इसको अपोज करना है, तो ऐसे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए उल्टा घूमेंगे। देख इलेक्ट्रॉन्स ऐसा घूमे, ठीक है, देख ऐसे घूम रहे हैं, और जब ये इधर जा रहा है तो देख, ठीक है, अगर इसी को दूर ले जाऊं तो दूर ले जाने पर क्या होगा, उल्टा घूम रहे हैं। हालांकि मैग्नीट्यूड कम है, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लियर। शायद इसमें मेरे पास चेंज करने के लिए, ये तो इंडक्शन हो गया, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देख जब ये पास आ रहा है या दूर जा रहा है, कुछ भी करेगा इसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, ना पास आए ना दूर जाए। ठीक है, तो ये तो बस यही चाहता है कि ना पास आए ना दूर जाए। क्लियर। अच्छा चल एक और केस दिखाता हूं। अब बेसिकली तू डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना। ठीक है, अब तेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है, तू बस डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना कि कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर मेरे पास इस तरीके की एक कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और मैंने यहां पर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो ये क्या करना चाहेगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो ये क्या करना चाहेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, जल्दी बताना भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ये क्या करेगा, ये ताकतवर हो रहा है, क्या इसको पसंद आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर हो जाए। ठीक है, ये है, ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर हो जाए, नहीं, ये क्या चाहेगा, सर इसको कमजोर करना है। अब तो मैंने कहा क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस लूप में ऐसा कुछ करंट आना चाहिए जिसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, इसको अपोज करना है ना, बढ़ते हुए को अपोज करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली गरीबों का मसीहा है, रॉबिन हुड है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, बेसिकली रॉबिन हुड है। ठीक है, अगर कोई इंसान ज्यादा ताकतवर होता है तो ताकतवर को अपोज करता है, अमीरों से छीनेगा, और अगर कोई कमजोर हो रहा हो तो उसको सपोर्ट करेगा। तो भैया देख, अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करना चाहेगा जो इसको अपोज करे, मतलब डॉट में क्रिएट करना चाहेगा। अब एक बात बताना, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए इसको कैसा करंट भेजना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
भैया ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो उसको डॉट में देना है। अब डॉट में देने के लिए बहुत अच्छे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा तभी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर यही सिनेरियो में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगता, अगर यही सिनेरियो में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ने लगता तो ये क्या बोलता, अरे रे 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 तुम कमजोर हो रहे हो भैया, कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, लो मेरे से ले लो। अरे मैं बैठा हूं ना, जब बड़ा भाई बैठा है तो छोटा भाई ऐसा कैसे रह सकता है, अरे रे रे बड़ा अत्याचार हो रहा है भाई तुमसे। तो क्या करेगा, अब इसको कमजोर को सपोर्ट करेगा, गरीबों का मसीहा, तो ऐसा करंट आ जाएगा, ठीक है। तो देख ऐसा जाएगा तो आप सपोर्ट करने लगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या है, इंड्यूस्ड बेसिकली क्या है, दिस इज योर रॉबिन हुड, रॉबिन हुड करंट है ये, ठीक है। रॉबिन हुड करंट मतलब गरीबों का मसीहा और अमीरों का दुश्मन, अमीरों का दुश्मन। तो गरीबों से छीनता, गरीबों को देता है और अमीरों से छीनता है। ये अमीर हो रहा था, अमीर बोल रहा था छल्ला मेरे को हिस्सा दे, ये गरीब हो रहा था अरे अरे मेरे से लेना, ठीक है। ये बेसिकली कहानी है। अब भाई समझ में आई बात, ठीक है। सर रॉबिन हुड कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं भूल गया था कि मैं किसे पढ़ा रहा हूं। रॉबिन हुड सलमान खान है, देखा नहीं था रॉबिन हुड पांडे, अरे दबंग नहीं देखी क्या तुमने, है? बालवीर नटवरलाल, हाँ ठीक है जो मानना मान लो। रानी परी। तुम लोग क्या देखते हो बे, जग्गा दादा, जग्गू दादा। भाई ये तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारे पिक्चर है क्या चल रही है। तो डोरेमोन सुना था, रॉबिन हुड कौन है। चलो ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात, पक्का ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल खेलेंगे इसके, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल खेलेंगे और अगली क्लास में आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपोज ही क्यों कर रहा है, ये सवाल आया ना, इसका जवाब मैं अगली क्लास में आपको दूंगा कि अपोज ही क्यों करता है सर, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब रॉबिन हुड ही क्यों है, मतलब गरीबों को मतलब गरीबों को सपोर्ट करता है, अमीरों को अपोज करता है, क्यों कर रहा है, ठीक है। जवाब आएगा अगली क्लास में। आज के लिए आपकी है डीपीपी नंबर 1, ठीक है। और मॉड्यूल में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, एक्सरसाइज पूरी लगा लेना, जिसमें से टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोमीटर, जो भी आपको ऐसा चीज दिखे कि आपने नहीं पढ़ी है वो हटा देना, ठीक है। मैग्नेटोमीटर भी नहीं है सिलेबस में, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो वो हम बाद में जब जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कुछ रिड्यूस्ड पार्ट्स हैं जिनको पढ़ना है, उनके लिए मैं रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा, ठीक है। बस चलो ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, एक और होमवर्क है, प्लस होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। बेसिकली मैग्नेटिज्म एंड मैटर के जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बस यही था आज का क्लास, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करनी थी आज मुझे, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बस ये फील आना जरूरी है। आज की डीपीपी में भी खाली बस डायरेक्शन का ही जिक्र होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेट करंट इसमें कैसा इंड्यूस होगा, कोई मेडल वो मैग्नेट इधर जा रही है तो क्या डायरेक्शन के सवाल होंगे उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उल्टा क्यों घूमता है, कहां से आते हैं भाई ये, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन उल्टा क्यों जा रहा है, करंट के उल्टा क्यों जाता है भाई, कैसे। पता नहीं यार। अबे हॉरर स्टोरी नहीं आती मेरे को, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है हॉरर स्टोरी। अब तो हॉरर स्टोरी सुनाऊं मैं, कॉलेज में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बढ़िया मस्त जीवन कटता है मेरा, मेरे को कभी कोई टेंशन होती नहीं है। मेरे साथ हमेशा मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छे कलीग्स मिलते हैं, तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा स्टोरी होती ही नहीं उल्टी सीधी। तुम्हारे साथ होती होगी भाई, मेरे साथ बढ़िया मस्त चल जीवन चलता है मेरा, ठीक है। स्टोरी अब मैं कल सुनाऊंगा, आज थक गया हूं यार, थकान बहुत हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है। कल सुनाऊंगा, चलो डन रही बात। कल या तो स्टोरी सुनाऊंगा या शायरी सुनाऊंगा, कुछ तो 100% होगा, ठीक है। आज ऐसे ही चलो आराम कर लो, जल्दी छोड़ दिया यार, 9 बजे सही शार्प 9 बजे छोड़ रहा हूं। कब ऐसा हुआ है तुम्हारा, 9 बजे की क्लास तुम्हारी 9 बजे छूटी है आज तक, आज मैं छोड़ रहा हूं ना, ऐश करो। वो एक्स्ट्रा 5 मिनट नहीं लिए मैंने, 10 मिनट नहीं लिए तुम्हारे। ठीक है, कल सुनाऊंगा चलो, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।